हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन की थी कि कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो सबसे जो पहला प्रोसेस था वहाँ पर हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस करने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल गोनैड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टीज बोलते हैं। यहीं से हमारा हैप्लॉयड गैमीट प्रोड्यूस होगा। यहाँ से ही हमारा क्या है? हैप्लॉयड गैमीट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एसेसरी डक्ट्स, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे क्या हैं? टेस्टीज को कनेक्ट कर रही हैं और पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही हैं। बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, जैसे वाजा एफरेंशिया, वाजा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे सब। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये तो सारा हमारा क्या बना रहा है? मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा है, लेकिन इस सारे सिस्टम को कुछ एसेस करती हैं चीजें, जिन्हें हम क्या हेल्प करती हैं, क्या बोलते हैं? एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 है। 3 accessory ducts are present in male reproductive system: seminal vesicle, prostate और कूपर्स ग्लैंड। तो ये सारा हमने जनरल सी बात करी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है। अब हम डिटेल करते हैं। तो टेस्टीज क्या हैं? हमारा मेल गोनैड है, दे आर नॉट प्रेजेंट। ऑल ऑफ अवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट testes are present outside the pelvic region and present in thin pouch like structure. पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। जो हमारे बिलो पेनिस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कॉटल सैक बोलते हैं। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज आउटसाइड द पेल्विक रीजन, और इसका पर्पस क्या है कि टेस्टीज वो पार्ट है जहां से हमारा क्या बनने हैं? मेल गैमीट बनने हैं, स्पर्म बनने हैं। तो स्पर्म बनाने के लिए हमारे जो टेस्टीज का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से अबाउट 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इट शुड बी बिलो फॉर प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्रॉपर हो जाए, उसके लिए टेस्टीज का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से इतना कम होना चाहिए। इसलिए हमारी टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जो क्या है? स्कॉटल सैक, जो एक थर्मो रेगुलेटर का काम करेगा। इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज बिलो, कितना कम करके रखता है? 2 या 2.5। तो यही चीज चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? थर्मो रेगुलेटर। ठीक है। ये देखो, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड स्कॉटल सैक। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारी टेस्टीज प्रेजेंट है। ये क्या हो गई? टेस्टीज। ठीक है। इधर भी तो पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट है, 2 टेस्टीज प्रेजेंट है। अब ये जो टेस्टीज हैं इस स्कॉटल सैक में प्रॉपर पोजीशन में रहती हैं। किसकी हेल्प से? ये एक फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये एक टिश्यू है जो हमारे टेस्टीज को प्रॉपर पोजीशन में रखेगा। ठीक है। अब टेस्टीज से
के ऊपर, या हम कहें एट द पोस्टीरियर लेटरल साइड, पीछे की तरफ टेस्टिस के ऊपर ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं इपीडाइडमस। इपीडाइडमस। इसका काम क्या है कि यहां से जो स्पर्म्स निकलेंगे वो उनको टेम्परेली स्टोर करता है अबाउट 18 आवर्स। 18 आवर्स के लिए ये मेल गैमीट को यहाँ पर स्टोर करता है और एक्टिवेट भी करता है, उसकी मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इपीडाइडमस क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द टेस्टिस। लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, ये हमारी टेस्टिस हैं और इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी ऐसे, और फिर ये क्या है, कॉमन पैसेज से खुलेंगी, और फिर ये क्या प्रेजेंट है आपका, एपिडाइडमस। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये जो एक कॉमन पैसेज बन रहा है इसको हम बोलते हैं वाजा इफ्रेंशिया। क्या बोलेंगे? वाजा इफ्रेंशिया। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है विद इन द टेस्टिस, जो बाहर निकलकर क्या बना रही हैं, एक कॉमन पैसेज बना रही हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वाजा इफ्रेंशिया। इनको हम बोलते हैं रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस। तो हमारी वाजा इफ्रेंशिया क्या हो गया, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस से निकलकर कहाँ जा रही हैं, इपीडाइडमस, एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो टेम्परेरी हमारे मेल गैमीट को स्टोर करेगा। नेक्स्ट पार्ट है एक ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है इपीडाइडमस से, इसे हम बोलते हैं वाजा डिफरेंशिया। क्या बोलेंगे? वाजा डिफरेंशिया, जो कहां से होती हुई आएगी, फ्रॉम दी फ्रंट पोर्शन ऑफ दी, ये क्या है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और इसकी ये ओपनिंग क्या कहलाती है बच्चे, यूरेथ्रा। ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किया था लास्ट ईयर। ये हमारी क्या आ रही है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो ट्यूब्स होती हैं वो यूरेटर आ रहा है ये, ठीक है। ये कहाँ आके यूरिनरी ब्लैडर में आकर ओपन होता है और इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है, यूरेथ्रा। हमें यहाँ बस इसी की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल्स में हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन और मेल ऑर्गन एक कॉमन पैसेज बनाते हैं, और जो बाहर एक कॉमन ऑर्गन से ओपन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इपीडाइडमस से निकल रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वाजा डिफरेंशिया, जो यूरिनरी ब्लैडर से टर्न लेकर इन द फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा खुलेंगे, ठीक है, यहां पर खुलेंगे। तो यहाँ पर बच्चे ये देखो, यहाँ आकर ये ट्यूब और ये ट्यूब एक कॉमन पैसेज बना रही है। इस कॉमन पैसेज को हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जेनाइटल डक्ट। यूरिन वाली भी यही पाइप है, और हमारे जेनाइटल रीजन के लिए जहां से आपका मेल गैमीट जाना है वो एक कॉमन पैसेज बना दिया, इसलिए क्या नाम आया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये आगे जाकर किस में ओपन हो रहा है, ये हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस। और ये डक्ट पेनिस में एक ओपनिंग से बाहर निकल रहा है। ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रल मिटस। यूरेथ्रल मिटस। तो ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रल
मीटस दैट इज प्रेजेंट इन पेनिस। तो ये सारा हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या क्या पढ़ा अभी हमने, पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड दी पेल्विक रीजन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कॉटल सैक। इनके अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट है बिकॉज दे एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर। अब ये टेस्टिस क्या है, हमारे फाइब्रस टिश्यू से इन स्कॉटल सैक में अटैच होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिस से हमारा एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एट दी बैक, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इपीडाइडमस। ये इपीडाइडमस क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाजा डिफरेंशिया, जो इन द फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा आकर ओपन होएगी और उसके साथ अटैच हो जाएगी। अब ये एक कॉमन पैसेज बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, इन द कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, और उसकी ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये तो सारा हमारा हुआ गोनैड और एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तीसरी चीज क्या है, एसेसरी ग्लैंड, कि ये तो ऑर्गन्स हो गए, इसके अलावा भी कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग सिक्रीशंस निकालेंगे। सिक्रीशंस निकाल रहे हैं, इसलिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। क्या टर्म यूज कर रहे हैं, ग्लैंड यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे रिलीज समथिंग, वो कुछ निकालते हैं। तो 3 तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहली है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और तीसरी है कूपर्स ग्लैंड। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये क्या आ रहा था बच्चे, वाजा डिफरेंशिया। जैसे ही वाजा डिफरेंशिया इन द फ्रंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, या हम कहें यूरेथ्रा पर आ रहा है, यहाँ पर एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये इस मस्कुलर ऑर्गन को ही हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। क्या बोलेंगे हम इसको, सेमिनल वेसिकल, जो किसमें खुल रहा है बच्चे, वाजा डिफरेंशिया में। कहां पर है ये, इन फ्रंट ऑफ आपका यूरेथ्रा, या हम कहें पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहलाई जा रही थी, वाजा डिफरेंशिया। लेकिन ये पार्ट कौन सा पार्ट हो गया ये, व्हेन वाजा डिफरेंशिया ज्वाइन विद सेमिनल वेसिकल। जब सेमिनल वेसिकल के साथ वाजा डिफरेंशिया अटैच हो जाती है, अब ये इतना पोर्शन वाजा डिफरेंशिया नहीं कहलाया जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। क्यों बोल रहे हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि इसके पास क्या है, कुछ सिक्रीशन आ गई है, कहां से, सेमिनल वेसिकल। इजैकुलेट का मतलब होता है निकालना, निकालने वाला हिस्सा हो गया है ये। क्यों, क्योंकि स्पर्म तो पीछे से आ रहा था, यहां से लिक्विड पार्ट जितना भी होगा वो कौन निकाल रहा है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो एक यहां प्रेजेंट है। दूसरी हमारी एसेसरी ग्लैंड क्या है, वो कहां पर प्रेजेंट है, एट दी बैक ऑफ दी यूरेथ्रा। ये हमारा यूरेथ्रा था, ओपनिंग थी, इसकी बैक में प्रेजेंट है एक चेस्टनट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है एट दी बैक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे इसको। इजैकुलेटरी डक्ट जब यूरेथ्रा के साथ ज्वाइन हो रही है, तो ये क्या हमने अभी पढ़ा था, कॉमन पैसेज कहलाया जा रहा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट पेनिस में ओपन होने से पहले
एक और ग्लैंड से अटैच हो जाती है, बहुत थिन ग्लैंड है, इसे हम बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे हम इसको? कूपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो बिफोर ओपनिंग ऑफ urinogenital duct into the penis, a small thin leaf-like structure is also present called Cooper's gland। ठीक है, तो ये 3 तरह की ग्लैंड हमने इनकी पोजीशंस देखी। अब हम इनके फंक्शंस करते हैं कि इनका काम क्या है। ग्लैंड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ निकाल रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल क्या है? 70% हमारा सीमन का पार्ट किससे बना होता है? जो सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल से निकल रही है उससे बना होता है। सीमन क्या है? अ लिक्विड रिलीज बाय मेल दैट इंक्लूड वेरियस लिक्विड एंड स्पर्म। स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारा स्ट्रक्चर या वो रिलीज या वो सिक्रीशन जो मेल निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। उस सीमन में 70% पार्ट कौन देता है? सेमिनल वेसिकल देता है। उस 70% पार्ट में क्या होगा? कुछ फ्रक्टोज, न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसका काम क्या है? हमारा जो स्पर्म आ रहा है उसको क्या करना? एक्टिव करना। उसको क्या करना? एक्टिव कर देना। एक्टिव का मतलब उसको मोटाइल बना देना, मोबिलिटी दे देना। आगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे ये बात। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल मतलब सीमन का 70% पार्ट कौन बना रहा है? सेमिनल वेसिकल। दूसरी ग्लैंड थी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यूरेथ्रा के पीछे की तरफ प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट है। ये सीमन का कितना पार्ट बना रहा है? 20%। ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये जो चीजें निकाल रहे हैं उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। क्यों? क्योंकि कुछ लिपिड्स प्रेजेंट है उसके अंदर, कुछ सिट्रिक एसिड है, कुछ बाइकार्बोनेट है। और ये हमारे फीमेल का जो वेजाइना होता है उसके पीएच को मेंटेन, एडजस्ट करता है। ठीक है, तीसरा जो ग्लैंड है हमारा कूपर्स ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम क्या था? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट है? अराउंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये क्या है? एक चिकना सा पदार्थ निकालते हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं? म्यूकस। उस म्यूकस का नेचर क्या है? एल्कलाइन है। पीएच क्या होगा? अबव 7 होगा। इसका काम क्या है? हमारे जो पेनिस है उसको लुब्रिगेट करना, उसको चिकना कर देना। किस चीज के लिए? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, आसानी से उसकी मूवमेंट हो सके इन द फीमेल वेजाइना। तो ये 3 हमारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग काम कर रही है। तो सीमन का 70% पार्ट किससे बना हुआ है बच्चे? सेमिनल वेसिकल से। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बना रहा है? 20%। सिर्फ 10% पार्ट ऑफ सीमन हैव स्पर्म, या हम कहें स्पर्म है जो आपका मेल गैमीट है, वो कितना पार्ट बनाएगा? 10% बनाएगा। जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ मेल्स क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं, भले ही उनका स्पर्म बन रहे हो। अगर स्पर्म काउंट 10% से कम होगा तब भी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऐसे मेल्स से क्या हो सकती है? कम हो सकती है। मान लो इस सीमन कंटेंट में ये पार्ट तो सही है, स्पर्म काउंट 10% ही है। अगर ये काउंट भी अगर कम हो रहा है मेल के सीमन में, मान लो सेमिनल वेसिकल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, वो अपने एंजाइम्स या एनर्जी फॉर्मिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, तो एक्टिवेशन नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ जो 10% स्पर्म प्रेजेंट है वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। अगर एक्टिव नहीं हो पाएंगे तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो
भले ही स्पर्म काउंट ठीक है, लेकिन अगर आपके एसेसरी ग्लैंड्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, ऐसे मेल्स भी क्या हो सकते हैं, स्टेराइल हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, उनमें फर्टिलाइजेशन वो नहीं करा सकते। तो अभी हमने सारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन पार्ट क्या है हमारा, टेस्टिस है। अब हम इस टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। टेस्टिस क्या है, हमारी पेयर ऑफ टेस्टिस है जो बाहर किससे, एक कवरिंग से ढकी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बिजिना। किससे ढकी हुई है, ट्यूनिका एल्बिजिना। दोनों टेस्टिस के बाहर जो कवरिंग प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बिजिना। इस टेस्टिस के अंदर, ये तो बाहर की कवरिंग हो गई बच्चे, ट्यूनिका एल्बिजिना। इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूज इन नंबर। इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। अब इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर का नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। हमने क्या देखा कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। उन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये लोब्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नंबर क्या हो सकता है, 1 से 3 तक। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर करते हैं। बाहर ये लेयर क्या हो गई, टेस्टिकुलर लोब्यूल की। टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमने पढ़ा था या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो कवरिंग है ये क्या है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। और ये क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल की मेम्ब्रेन है। ये हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो कवरिंग होती है, ये जो लेयर है, आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। क्या बोलेंगे, जर्मिनल इपिथीलियम, ठीक है। इस जर्मिनल इपिथीलियम में बच्चे 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट है। एक तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे, और कुछ ये लंबे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये लंबे सेल्स क्या कहलाते हैं, सर्टोलिल सेल। और ये जो छोटे सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजन सेल्स। स्पर्मेटोजन सेल, या हम एक और टर्म से इसको जानते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल। क्या बोलेंगे, प्राइमोडियल जर्म सेल। तो अभी हमने क्या देखा कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 या 3 क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की आउटर कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनल इपिथीलियम। इसके अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो इलोंगेटेड सेल जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स। और ये दूसरे सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजन। इसी से स्पर्म बनना है, या हम क्या बोले, प्राइमोडियल जर्म सेल। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बच्चे ये राउंडेड सेल्स प्रेजेंट हैं।
इन राउंडेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल बोलेंगे हम इनको। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। ये क्या है? आपका जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है, इसके अंदर जो मेन सेल है स्पर्मेटोजन सेल्स, यहाँ पर ही क्या होगी? आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होएगी, मियोसिस होएगी, क्योंकि इनका नेचर क्या है? अभी 2n है ये। इनके अंदर मियोसिस होकर क्या प्रोड्यूस होएगा आपका? ये जो बन रहे हैं ये हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म बोले या हम स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजन का काम क्या है? टू सिंथेसाइज स्पर्म। जब ये प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस? स्पर्म बनने का प्रोसेस। बहुत सारी स्टेजेस आती हैं इसके बीच में। तो उस वक्त जो नरिशमेंट मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? सर्टोलिल सेल। तो ये क्या है? न्यूट्रिटिव सेल है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। जो ग्रोइंग, जैसे हमने प्लांट्स में किया था ना, टेपेटम का जो रोल था वो नरिशमेंट दे रहा था हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को, ऐसे ही यहाँ पर सर्टोलिल सेल क्या देंगे? नरिशमेंट देंगे। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल हैं, इसका काम क्या है? हार्मोन रिलीज करना। कौन सा हार्मोन होता है मेल में? मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकालेंगे। कौन? इंटरस्टिशियल सेल बोले या हम लेडिंग सेल बोले। तो ये जो हार्मोन है ये किसके इन्फ्लुएंस में बनेगा बच्चे? एफएसएच। एफएसएच क्या है? हम बात करें कि हमारी एट प्यूबेरिटी, प्यूबेरिटी क्या है? वो एज जब हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएंगे। कौन? मेल्स। वो कितनी हो सकती है? 13 to 16 ईयर्स। इस बीच में कोई भी मेल क्या है? अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को अटेन करता है। उस एज को हम क्या बोल रहे हैं? प्यूबेरिटी। बहुत सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज भारी हो जाना, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस हो जाना, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म हो जाना। तो सिंथेसिस ऑफ स्पर्म का हम पर्पस पढ़ेंगे कि प्यूबेरिटी आने पर क्या होगा? हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड जो है हमारा, इट रिलीजेज एफएसएच। ये एफएसएच आकर हमारे क्या है? टेस्टिस के ऊपर काम करेगा। और कौन से सेल्स के ऊपर? इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर काम करेगा, ताकि क्या रिलीज हो सके? टेस्टोस्टेरोन रिलीज। तो एक्टिवेशन होने के लिए, या हम कहें सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होने के लिए, या हम प्यूबेरिटी अचीव होने के लिए क्या बात करेंगे? कि मेल हार्मोन बनना जरूरी है। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। जो कौन रिलीज कर रहा है? इंटरस्टिशियल सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच व्हेन मेल रीचेज एट प्यूबेरिटी, जब उसकी एज 13 से या 16 साल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने सारा पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है और हमारा जो मेल गैमीट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू।